पीठी के ऊपर चढ़ गई। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए, वाह वाह वाह। कभी ये रुलाए। मन्ना डे ने गाया, योगेश साहब ने इसको लिखा था, बेहतरीन गाना। हर किसी को आपने इसको गुनगुनाते हुए सुना जरूर होगा। इस गाने में कम से कम इसकी लिरिक्स में कदम कदम पर मुश्किलों की बात हो रही है। कहा गया कि कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी, कुछ खतरे भी आपके सामने होंगे और बिल्कुल चुपचाप आपके आसपास बहुत सारे खतरे होंगे, लेकिन इन सारे खतरों से निपटते हुए आपको हंसते मुस्कुराते रहना है। अब देखिए ना हुसैन, बाहर की जहरीली हवा से बचने के लिए लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन नई स्टडी बता रही है कि घर के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में आपका किचन भी शामिल है। खाना बनाते वक्त उठने वाला धुआं, बंद खिड़कियां, एग्जॉस्ट की कमी, ये सब मिलकर हवा में बेहद बारीक कण भर देते हैं। दिल्ली वालों का हाल तो और भी बुरा है। एनसीआर के घरों पर हुई स्टडी में किचन का जो PM10 है उसका लेवल करीब 250 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाता है और PM2.5 जैसे पार्टिकल्स लंग्स की गहराई तक जाकर वहां जमा हो जाते हैं। लेकिन रहस्य यहां खत्म नहीं हो जाता है। जिस चीज को आप हर वक्त हाथ और जेब में लिए घूमते हैं वो क्या है? वो है स्मार्टफोन, जो बैक्टीरिया का सबसे बड़ा हब है। आपको सुनकर हैरान तो लग ही रहा होगा, आप हैरत भी होंगे, लेकिन आपके मोबाइल फोन में टॉयलेट सीट से, जी हां, मोबाइल फोन में टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया वायरस है। यानी फोन हाथ में आया, फिर चेहरे पे गया और खाना खाते वक्त प्लेट के पास पहुंच गया, तो इन्फेक्शन का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। ये वाकई बड़ा खराब सा लग रहा है। बहरहाल इन छोटे छोटे खतरों के बीच चुपचाप मार सहता है आपका लीवर, क्योंकि लीवर सिर्फ खाना पचाने में मदद नहीं करता, शरीर के 500 से ज्यादा जरूरी कामकाज को संभालने का जिम्मा इसी लीवर के ऊपर है। और यही वजह कि सिर्फ LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ जाने से निश्चिंत मत हो जाइए। मोटापा, डायबिटीज, हाई BP, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर जैसे लक्षणों पर भी नजर रखिए। हेपेटाइटिस B और C की जांच को नजरअंदाज मत कीजिए और बिना सलाह के पैरासीटामोल की ज्यादा खुराक बिल्कुल मत लीजिए। अच्छा देखिए, वैसे भी गर्मी का प्रकोप चल रहा है, शरीर में पानी की कमी और गलत खान पान लीवर पर बोझ और बढ़ा रहा है। तो लीवर को मजबूत कैसे रखा जाए? कौन कौन से योगाभ्यास, प्राणायाम और आयुर्वेदिक नुस्खे आप अपना सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम स्वामी जी से जानेंगे। मतलब है कि लीवर का ओवरऑल ख्याल कैसे रखना, ये आज हमें स्वामी जी बताएंगे। आज के पूरे कार्यक्रम अगर आपने देख लिया तो मतलब ये कि शरीर का ये जो लीवर डॉक्टर एक तरीके का है जो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाता है, उसे आप हेल्दी रख पाएंगे। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही हुसैन, जिसका जिक्र मैंने किया था वो है मोबाइल फोन, यानी कि आपका स्मार्टफोन, जिसको 24 घंटे 365 दिन आप अपने लेकिन बेहद वो लाइन जो करीब ईशा ने रखते हैं। बताई ना, वो अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही कि मेरा फोन टॉयलेट सीट से भी गंदा है। उफ। लेकिन यही तो जरूरी है कि इस बात को समझना होगा कि जो स्मार्टफोन आपके इतने करीब रहता है उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस का हब है। तो आप उसका इस्तेमाल, तो हम कहेंगे कि आपको जितनी जरूरत है कीजिए, लेकिन जब आप खाने के लिए जा रहे हैं या फिर आप अपने चेहरे पे हाथ लगा रहे हैं तो उससे पहले एक बार अपने हाथ को जरूर क्लीन कर लीजिए। और मौका मिले तो आपको याद हो, जब कोविड के वक्त में हम लोग क्या करते थे, अपने स्मार्टफोन को भी सैनिटाइज कर लेते थे। तो सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जिसके जरिए आप कम से कम बैक्टीरिया और वायरस को कम से कम अपने शरीर में आने से रोक सकते हैं। हालांकि स्वामी जी जब जुड़ेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से आपके अंदरूनी जो भी ऑर्गन्स है, जैसे कि लीवर का हम आज जिक्र कर रहे हैं, इसको स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन साथ ही कुछ आपकी और हमारी भी तो जिम्मेदारी है, जैसे कि आपका जो स्मार्टफोन है उसे हम किस तरह से साफ रखें। स्वामी जी जुड़ गए हमारे साथ। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। जब तक आवाज़ आए तब तक हम अपनी आवाज़ से आपको बताते रहते हैं, और उनकी आवाज़ हालांकि बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ये वाली लाइन जो ईशा ने बताई वो मेरे जहन में बहुत घूम रही है। इस प्रोग्राम के बाद सबसे पहले काम मैं वो करने वाला हूँ जो अभी अमित ने बताया कि अपने फ़ोन को ले आके उसे साफ सुथरा करना है, ताकि कम से कम ये दिमाग से बात निकल पाए। स्वामी जी प्रणाम। आवाज़ आपकी करो भाई, आवाज़ जी, आवाज़ आपकी हम तक पहुँच चुकी है।
स्वामी जी आज ईशा ने एक बात बता के अभी बहुत मन अजीब आवाज सा आई कर दिया। कुछ ठीक से आई? जी स्वामी बिल्कुल, बहुत साफ अच्छी आ रही आवाज आ रही है। प्रणाम स्वामी जी, फिर से आपका प्रणाम स्वागत है। स्वामी जी। आज ईशा ने बताया स्वामी जी कि मेरा फोन मेरे टॉयलेट सीट से भी गंदा है। अब ये सोच सोच के मुझसे तो आज थोड़ी हुसैन सी मेरा ही नहीं, आपका भी, मतलब हम सबका। सबका। हाँ, इन बातों पर ना ध्यान कम देते हैं और लोग जो है फोन में हजारों लाखों नहीं करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन नहीं ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज वायरस फंगस अलग अलग प्रकार के अपने साथ ही हम रोगाणु बीमारियां लेकर के घूमते रहते हैं और गले लगा के उसी घूमते हैं स्वामी फोन जी। के एक हाथ फोन पर होता है, उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, उसी से खाते रहते हैं। तो एक तरह से हम वो जो टॉयलेट से भी जो गंदा है उसके ऊपर हाथ लगा लगा करके खाना खाते रहते हैं। इसलिए खाना खाते समय मोबाइल पास में नहीं रखना और उससे धो करके हाथ फिर ही। और फिर इसके साथ साथ ये जो टीवी वाला रिमोट है ना उसको भी बस एक ही जगह लगा लो, इंडिया टीवी लगा लो और अपने फिर खाना खा लो। हर घड़ी घड़ी में जो है ना ये जो टीवी का रिमोट लेकर के और चैनल भी नहीं बदलना। वैसे तो उपचार से लेकर के समाचार तक सब आपको इंडिया टीवी पर ही मिलता है। ऐसे मोबाइल टीवी का रिमोट और तो और हमारे जो जेब में नोट होते हैं ना, ये मुंडूकासन योग मुद्रासन मैंने करा है प्रारंभ में, ये लीवर के लिए बहुत जबरदस्त है। सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव फिर लीवर को ही झेलने पड़ते हैं। हमारे नोटों में तो पता नहीं कितने हाथों की गंदगी, कितने हाथों का कूड़ा कचरा वो नोटों के साथ में लग करके आ जाता है। और भारत में एक और खराब हालत, थूक लगा लगा करके नोट गिनते हैं उस पर तो मतलब थूक ये तो बहुत ही। और किताब भी के पन्ने भी पलटते हैं तो थूक लगा लगा के पलटते हैं। अब थोड़े बहुत लोग कुछ रखने लग गए हैं, कुछ जुगाड़ सा, लेकिन ये और ज्यादा गंदा हो जाता है। तो ये स्वच्छता के प्रति, स्वच्छता के बिना स्वस्थता आ ही नहीं सकती। तो ये नोटों से फिर अलग अलग प्रकार की फाइल, और भाई देखो पर्दों पर और अपने डाइनिंग टेबल पर, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, बेडरूम में, टॉयलेट पर, रसोई में। अरे साहब कितनों किसी किसी के घर में तो साहब गंदगी की इतनी भरमार होती है, उनके फर्श भी साफ नहीं होती ठीक से। और किसी किसी के घर में पता नहीं दहेज में मिला था या किसी कोई दान में दे के चला गया, किसी का चोरी करके लाए हैं। वो नीचे क्या बिछाते, मैट। वो मैट और कालीन इतने गंदे होते हैं, उनमें करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया वायरस फंगस पड़े रहते हैं। शायद 2-2, 5-5, 10-10 साल बीत जाते हैं, कभी धोते ही नहीं उनको। ये भारत के वातावरण के हिसाब से तो यहाँ तो कालीन यूज ही नहीं करनी चाहिए। अब एक बार का तो अपना अनुभव बताता हूँ, फिर आप अगली बात आगे बढ़ाना। एक बार हमारे भी मूर्ख चेलों ने, जो हमारे शिविरों में यूज होता था, उसमें कभी बरसात हुई, कभी आंधी तूफान आया और वो जो है हमारे नीचे बिछा दिया। ये बात है कोरोना के समय की। और उससे मेरे शरीर के अंदर वो चले गए सांसों के माध्यम से, तो पूरे शरीर में ऐसे फूट फूट के काला कूला और सब निकलने लगा। पूरा शरीर ऐसे हो गया जैसे कि पता नहीं क्या उपद्रव सा हो गया। बताओ, हमने पता नहीं लगने दिया, उपवास आदि करके शुद्धिकरण के ठीक कर लिया। तो उसका असर हमारी स्किन पर आता है, उसका असर हमारे फेफड़ों पर आता है, उसका असर दिमाग पर आता है, उसका असर लिवर किडनी पर आता है। बहुत खतरनाक है मेरे भाई है। इससे तो आपने बचा लिया देश को अलग अलग प्रकार की अवेयरनेस फैला के। थैंक यू इंडिया टीवी, जोरदार ताली बजाओ इंडिया टीवी के लिए। थैंक यू स्वामी जी। हेल्थ अवेयरनेस, हाइजीन की अवेयरनेस। थैंक यू अमित जी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी। मतलब ये कि सिर्फ खुद को अच्छा, लेकिन सुंदर, सबसे साफ बड़ा सुथरा थैंक यू नहीं स्वामी रखना जी है। आपको, क्योंकि रोजाना आप ही तो हमें इस पथ पर लेके जाते हैं कि किस तरह से इन सब चीजों से दूरी बनानी है और स्वस्थ रहना है। स्वामी जी बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू स्वामी जी। अब पहला विषय आपके सामने रखता हूं। अब देखिए स्वामी जी, लिवर शरीर की सबसे बड़ी प्रयोगशाला माना जाता है। ये खाना पचाने के लिए बाइल बनाता है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, शुगर और फैट को मैनेज करता है, और इम्यूनिटी से लेकर हार्मोनल बैलेंस तक में ये एक अहम रोल प्ले करता है। लेकिन स्वामी जी, लीवर खराब होने की शुरुआत अक्सर
बगैर किसी लक्षण के होती है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होता। तो स्वामी जी जरा योगाभ्यास की तो आपने शुरुआत कर ही दी है, ये बताइए कि लीवर कमजोर होने के शुरुआती संकेत क्या होते हैं? कैसे माना जाए कि अब मुझे लीवर पे थोड़ा ये ध्यान देना है? बंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ये लीवर के लिए ही ये मुख्य अभ्यास है। और मेरे भाई हुसैन जी, इसके लक्षणों में सबसे पहला लक्षण, जब आपके चेहरे पर फुंसियाँ आती हैं, जब आपको दाद खाज खुजली होती है, सोराइसिस, एक्जिमा आदि, लिकोडर्मा आदि होता है, किसी भी तरह के स्किन के उपद्रव होते हैं, जब गैस बनती है, थोड़ी एसिडिटी सी बनती है, अनकम्फर्ट सा लगता है, पेट में गुरुड़ गुरुड़ होती है, हाँ, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS और ब्लूटिंग, और जब ऐसे कुछ तो गोमुखासन में बैठते हैं तो नीचे ऊपर से पूरा पटाखे छूटते हैं, ऊपर से और नीचे से भी हिल हिल के, और जो है गैस पास करते रहते हैं। तो ये गैस बने, एसिडिटी बने, पायस, फिसर, फिस्टुला, थोड़ा सा भी कहीं लक्षण उभरने लगे, जब थोड़ा मोटापा बढ़ने लगे, मोटापा ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? यदि मेटाबॉलिज्म अच्छा हो तो मोटापा बढ़ ही नहीं सकता। यदि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो घी भी पानी की तरह हजम हो जाएगा, और यदि मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा तो पानी भी घी की तरह लगेगा। और एक बात और, हमारे कल एक राजीव भाई जी मेरे से बता रहे, बोले स्वामी जी मैं बहुत माल पानी खा रहा हूँ, इतने तरह के हलवे, इतने तरह के पकवान, इतने तरह के सब कुछ खा रहा हूँ, और रोज देखता हूँ 200-250 ग्राम वजन घटा मिलता है। मैंने कहा फिर ये खाया पिया शरीर में लग नहीं रहा, खाना पैखाने में निकल रहा है, तो भी गड़बड़ है। आंतें कमजोर होती है तो खाया पिया लगता नहीं, किसी के ज्यादा लगता है, घना लगता है, किसी किसी के चेहरे पर थोड़ा सा ऐसे, पुरुषों के दाएं बाएं और माथे पर इधर काला कुलूटा सा होने लगता है, माताओं का पूरा चेहरे के ऊपर क्या वो वर्ल्ड का नक्शा सा बन जाता है, पिगमेंटेशन होने लगता है। ये सब लक्षण है। और इतना ही नहीं, जब ये पेट लंबे समय तक गड़बड़ रहता है तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और फिर तो लीवर चेंज करने तक की नौबत आ जाती है। लीवर ट्रांसप्लांट 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। ये ना करना पड़े इसलिए यहाँ संग प्रक्षालन कराते, कोलोन कराते, बस्ती कराते हैं, मिट्टी पट्टी करवाते हैं। अभी भी यहाँ बच्चे जो है ये पंचकर्मा षटकर्मा के कितनी बार हम यहाँ लाइव यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन देते हैं। एक बार ये जो हमारे योगाचार्य बेटे और बेटियां हैं कितनी सेवा करते हैं, और इन सेवाओं से लाभान्वित तो होकर के जिन्होंने अपना आरोग्य अच्छा कर लिया है, जूही जी, सूरज जी, विद्या प्रकाश जी, अंजलि जी, रुचि जी, प्रणीता जी, हमारे साथ ही यहाँ पर जमे हुए आज ऊपर मंच के ऊपर। हाँ भाई, योग का लाभ तो बड़ा अप्रतिम होता है। और जो है सविता जी और जितेंद्र, सुशीला, धर्मपाल, यशपाल, दिलीप, विजय, रिंकी, ऐश्वर्य, बड़ी बड़ी बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, हर्निया, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, वजन, फ्रोजन शोल्डर, और क्या क्या सब गड़बड़, सारी बीमारियां गोमुखासन खत्म होंगी और देखो और लोग सेहतमंद जिंदगी जिएंगे। जी मेरे भाई, बस शर्त यह है कि अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन कर लें, अनुशासन लाएं, और स्वामी जी वाला जो 4 AM क्लब है उसे ज्वाइन ज़रूर करें, और 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लें। स्वामी जी देखिए, आज फैटी लीवर सिर्फ शराब पीने वालों की बीमारी नहीं रह गई। नहीं तो 8 AM जरूर कर ले। 8 PM ज्वाइन मत करना, 8 PM में पीते हैं लोग वो बड़ा खराब कलम है। 8 PM मेरी बात में पता लगा मुझे दारू का ब्रांड है तो 8 AM योग का ब्रांड है, 8 PM भूख का ब्रांड है। स्वामी जी देखिए, फैटी लीवर आज के वक्त में सिर्फ 8 PM वालों की बीमारी नहीं रह गई है, ये आजकल 8 AM वालों को भी होने लगी है, क्योंकि वो योगाभ्यास नहीं कर रहे। मोटापा, डायबिटीज, हाई BP, हाई कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड और थायराइड, ये सारी दिक्कतें लीवर पर लगातार दबाव बढ़ा रही हैं, बोझ बढ़ा रही हैं। कई बार फैमिली में लीवर की बीमारी की हिस्ट्री भी होती है, इसका भी खतरा होता है। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों को अपनी दिनचर्या, खान पान और योगाभ्यास में किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है? हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा कि लीवर की बीमारी से गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, पायस, फिसर, फिस्टुला, स्किन प्रॉब्लम, फिर आगे मोटापा, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। जेनेटिकली भी लीवर कमजोर होता तो उसको भी ठीक करेंगे। पवन मुक्तासन,
उत्तान पादासन, 1-1, 2-2 मिनट ऐसे लगातार करना है। और जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का ये पंचामृत का पानी अब लाखों करोड़ों लोगों ने पीना शुरू कर दिया है। ये 3 से 5 बार तक यूज में आ जाता है। भिगोते हैं, फिर पानी पी लेते, फिर उसको फेंकते नहीं है, दोबारा भिगो दिया छान करके, फिर तीसरी बार, ऐसे 4-5 बार तक, जब तक उसमें जड़ी बूटियों का रस आता रहे, इसको भिगोते रहे और उसका पानी पीते रहे। यही जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पंचामृत। एक तो ये, दूसरा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, ये दूसरा पंचामृत है। तीसरा, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, लंबे समय तक लीवर कमजोर है, उनको अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा आंवला, ये पंचामृत हो गया। अब इसमें थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर भी मिला दिया, ये हो गया। जिनके शरीर में खून की कमी, लीवर गड़बड़ होने से खून भी कम हो जाता है। लीवर किडनी के फंक्शन यदि गड़बड़ हो जाए तो खून कम हो जाता है, और उसके लिए यह उपाय बता दिया हमने, हीम जूस। और किसी किसी का प्लेटलेट भी कम हो जाता है, तो उसके लिए तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार और एरंड के पत्तों का रस, उसके पपीते के पत्तों का रस, एरंड भी अच्छा होता है लीवर के लिए, और पपीता भी। ऐसे तो ये एक चरण बता दिया हमने लीवर के लिए सभी अभ्यासों का। अब ऐसे मंडूकासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन तक, एक एक आसन 1-2 मिनट, और फिर बढ़ता है मोटापा, उसके लिए ये अभ्यास है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो दिनचर्या में सुबह अनार, सेव, बग्गूगोसा, पपीता, अंकुरित, यही ले। सुबह नाश्ते के नाम पर ये जो भी आड़ कबाड़ खाते हैं, कोई पराठे पेल रहा है, कोई इडली, कोई डोसा, इडली के साथ बड़ा, और ढोकला पोकला, और सब ये सब सुबह सुबह खमण में कुछ रमण करते हैं, तो कुछ तो, अरे मैंने तो इधर यूपी की तरफ देखा, समोसा, जलेबी, इमरती, और सुबह सुबह रबड़ी से शुरू होता है नाश्ता ही। ये सब मामला गड़बड़ झाला है। तो देखो, इससे तो बचना पड़ेगा। तो सुबह थोड़ा अंकुरित ले, थोड़ा सुबह फल ले, ये सब सर्वोत्तम है। दलिया में जो आदि का दलिया, ओट्स आदि, ये ले सकते हैं। और फिर खाने में सीक्वेंस से रखें, पहले थोड़ा अनार, सलाद, और फिर जो भी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखें। खाना चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। खाने के तुरंत बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, और शुगर वालों को जामुन का, बाकी को चुकंदर का, एप्पल आदि का, विनेगर आदि, या नींबू का पानी थोड़ा 1 कप, ज़्यादा नहीं, उसमें थोड़ा नींबू डाल करके, थोड़ा सेंधा नमक 1 चुटकी, उसको ले लें। अथवा तक्र में, छाछ में थोड़ा लवण भास्कर के वास्तक। और शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले कर ले, 7 बजे से पहले। अब सूर्यास्त का टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज होता रहता है। तो दोपहर का 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धन में छोटे छोटे नियम पालन करें। अब मोटापा बढ़ गया तो मेदो हर वेट को भी साथ में ले ले। शुगर बढ़ गया तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। बीपी बढ़ गया तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो लिपिडोम, और सबसे अच्छा तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन अर्क या लौकी का जूस ही पी लो। तो आज लीवर की गड़बड़ी से जो भी बीमारियां हो रही है, उनका पूरा खात्मा ही करके मानेंगे हम। और ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, स्वामी जी, लीवर के मामले में 3 अभ्यास उल्टे करके, फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। जी मेरे भाई। स्वामी जी, लीवर के मामले में जब भी किसी को कोई शिकायत होती है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, तो वो क्या करता है कि एक जाके टेस्ट करवाता है, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। अब इस टेस्ट की रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ जाती है तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं, सोचते हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं है लीवर की। लेकिन स्वामी जी, 500 से ज्यादा काम करने वाला लीवर, सिर्फ एक LFT टेस्ट से क्या उसके सारे फंक्शंस के बारे में पता चलता है? जरूरत पड़ने पर ब्लड काउंट, अल्ट्रासाउंड और फाइब्रो स्कैन जैसी जो जांच है, एसिपिटी, बिलिरुबिन आदि, ये बहुत ही सामान्य जांचें हैं। अंदर से लीवर गड़बड़ होता रहता है। लीवर की ये 500 से ज़्यादा जो कार्य है वो तो बहुत स्थूल है। लीवर का एक एक सेल पूरे शरीर के लिए काम करता है। तो ये जो और सूक्ष्मता में जाएंगे तो लीवर के लाखों नहीं करोड़ों काम है। इतना बड़ा जो पूरा शरीर का रासायनिक तंत्र है, शरीर के अंदर
निर्जरित होने वाले, जो अलग अलग प्रकार के शरीर से निकलने वाले जो सारे केमिकल्स और हार्मोन्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा नियंत्रण लीवर से भी होता है। ब्रेन और पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड आदि, तो उसमें थायराइड आदि और अलग अलग भी दूसरे ग्लैंड उसमें भूमिका निभाते हैं। लेकिन लीवर वो हमारे पूरे गट हेल्थ को और पूरे के पूरी बॉडी के हेल्थ को, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसके लिए जो है केवल ये LFT, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आदि इतना ही ये केवल पर्याप्त नहीं है। और फिर इसके नाम पर लोग क्या, देखो हम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताती, भाई भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का रस पियो, व्हीट ग्रास पियो, एलोवेरा पियो, सौंफ का पानी पियो, जड़ी बूटियों का रस पियो। लोग कहते कॉफ़ी पियो। अब बोले एक कॉफ़ी जो है अच्छी होती है लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, ग्रीन टी अच्छी होती है। अरे भैया, सुबह सुबह एक सेव खा लो, सुबह सुबह एक अनार खा लो, ये सबसे बेस्ट होता है। ये सब लोगों ने गलत आदतें पाल रखी हैं। कुछ तो सुबह उठते ही आड़ कबाड़ खाना शुरू कर देते हैं। तो आज के प्रोग्राम के बाद लोग जो है संभलेंगे और अपनी आदतों को सुधारेंगे, नहीं तो ये छोटा छोटा कचरा अंदर इकट्ठा होकर के बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। आज उससे पूरे देश को बचाना है मेरे भाई। तो मतलब ये हुआ कि चलो LFT ये का बैठे टेस्ट बैठे अगर आपका नॉर्मल आया है तो उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स तो करिए, लेकिन ये कि लीवर का ख्याल रखना आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है। लीवर का ख्याल रखिए, लीवर के लिए अभ्यास करते रहिए ताकि लीवर आपका हेल्दी बना रहे। स्वामी जी देखिए, लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों की जो लिस्ट है ना, वो भी काफ़ी लंबी है। अब फैटी लीवर तो एक आम सी परेशानी है, बहुत सारे लोगों को खबर भी नहीं होती कि उनका लीवर फैटी है, लेकिन वो फैटी लीवर वाले होते हैं। इसके बाद हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, सिरोसिस है। अब दवाओं से होने वाला लीवर डैमेज और आगे चलकर लीवर कैंसर तक। अब स्वामी जी चिंता की बात यह है कि हेपेटाइटिस बी और सी, इनके मरीजों को लंबे वक्त तक इन्फेक्शन का पता नहीं चलता। तो क्या हर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करवा लेनी चाहिए? साथ ही लीवर की सुरक्षा के लिए और कौन कौन से आसन स्वामी जी उपयोगी हैं? वैसे हम तो यहाँ सबकी एक बार करवाते हैं, ये तो करवा लेनी चाहिए। SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आदि के साथ साथ ये जो हेपेटाइटिस की भी जांच करवा लेनी चाहिए। और ये हम यहाँ करवाते हैं तो कम से कम 100 में से 5 लोगों को ये अलग अलग प्रकार के वायरस लोड बढ़े हुए मिलते हैं और उसका भी इलाज है। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं। हमने लिवोग्रिड और लिवोग्रिड वाइटल यहाँ जो रखी हुई है, खाली प्रदर्शनी के लिए नहीं रखी हुई। इसको जब गोधन, अर्क के या लौकी के जूस के अनुपान के साथ या भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई के जूस के अनुपान के साथ हम देते हैं। तो हमने तो हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और एक तो हमारे SAI मध्य प्रदेश से पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर हैं, उनको एक साथ A, B, C तीनों प्रकार के जो है शरीर के अंदर ये वायरस लोड मिले, तो तीनों के तीनों ठीक हो जाते हैं। और ये सिंपल एक्सरसाइज जिनसे शीर्षासन ना भी हो तो कम से कम कपालभाति तो सभी कर सकते हैं। वैसे तो हम धीरे धीरे सबको करवा दे रहे हैं। अब तो ईसा जी, दीपिका जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना सब भी अच्छे से कर लेते हैं। अरे ये हमारा अमित भी बढ़िया करने लग गया है। मुझे तो लगता है हुसैन भाई भी जो है शीर्षासन बढ़िया करते हैं, लेकिन उनका जो कार्य है, दायित्व है, उसमें वो बोलने का ज़्यादा है, तो वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से ही गुजारा कर लेते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा है शीर्षासन जो कर सके ना। तो धीरे धीरे बच्चों से बड़ों तक को, और अब तो बच्चों की छुट्टियां हैं, मैं तो इंडिया टीवी पर भी सबसे आह्वान करूंगा कि अब बच्चों को भी अपने साथ में बैठाओ, पूरे परिवार के साथ। हाँ, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको पूरे परिवार के साथ देखना ही नहीं चाहिए, पूरे परिवार के साथ करना चाहिए और इन बीमारियों से बचना चाहिए। बड़ी खतरनाक बीमारियां हो गई हैं। कहाँ तो फूलों की तरह, जैसे मेरे सामने देखो बढ़िया बढ़िया फूल महक रहे हैं ना, फूलों की तरह महकता हुआ बचपन, यौवन, जीवन, ये सब मुरझा जाता है। ये फैटी लीवर, लिवर से हेपेटाइटिस से ना लीवर हार्ड हो जाता है। पहले तो लीवर का जो जब चित्र देखते हैं ना, तो वो दिखता है ऐसा लालिमापूर्ण, और फिर धीरे धीरे खुरदरा, बहुत बुरा हालात हो जाता है। तो हमें अपने से लीवर को बचाना है। ये जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, और ये जितना भी लोग अलग अलग प्रकार से दारू दप्पड़ पीते हैं, ये बहुत खराब मामला है।
सिंथेटिक दवा, फिर सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12 आदि, इन सब का भी बहुत बुरा असर लीवर पर पड़ता है। सबसे ज्यादा अत्याचार हम आहार के रूप में अपने शरीर पर करते हैं और विचारों के तौर पर भी नेगेटिव सोचते हैं। विचार के एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में जो विचार पैदा होता है, 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में भी 100 ट्रिलियन से ज्यादा फिर उसके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, उसके जो इंडिकेशन है वो अलग अलग सिग्नल खराब तरह से हमारे शरीर पर पड़ते हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स पर। और एक कण गलत आहार का भी अंदर जाता है तो उससे हमारा लीवर गड्ढ हो जाता है। तो और कहीं आहार शादी और में चले विचार गए के स्वामी जी प्रति तो वहां तो सजगता बस के ऊपर मैं बार-बार इसलिए संकेत कई करता दिनों का हूं। खाना लोग खा लेने की कोशिश करते हैं, ये भी खा लो वो भी खा लो, है ना। अब इन सब चीजों से बचाइए खुद को, थोड़ा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। बिना अनुशासन के देखिए इंसान जो है वो अरे वो जानवरों की जिंदगी भर का कचरा इकट्ठा रहता है। फिर तरह। 30% लोगों को फैटी लिवर है मेरे भाई हुसैन जी। जी जी जी। स्वामी जी देखिए दवाओं के मामले में भी ये गलती 100 में लोगों से हो रही है। 99% लोग पाचन अब तंत्र किसी को जरा सा बुखार हो गया, जरा सा दर्द हो गया तो डॉक्टर से कंसल्ट तो नहीं होगा, लेकिन खुद ही पैरासीटामोल ले ली और दर्द की कोई और दवा ले ली। अब ये सारी दवाएं लेते रहते हैं, ये आदत लोगों ने बना ली है। बटरफ्लाई अब इसकी इन दवाओं के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लीवर जो बेचारा परेशान हो जाता है। स्वामी जी क्या आयुर्वेदिक दवाएं या सप्लीमेंट भी बगैर किसी सलाह के लेने से वो भी हार्मफुल हो सकती हैं? सेल्फ मेडिकेशन से बचने के लिए फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर से लेकर के तमाम बीमारियों में एक बड़ी भूमिका दवा भी निभाती है। सिंथेटिक दवाइयाँ हमारी सेल मेमोरी के, हमारी बॉडी के अनुरूप नहीं, हमारा शरीर प्रकृति से बना है। और ये जो विकृति मूलक दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ, ये हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होती हैं। तो लीवर उनको शरीर के अनुकूल बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, उसको ही हम लीवर को जोखिम में डालते रहते हैं। तो देखो पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि का स्वस्थ विकल्प है गिलोय, उसका स्वस्थ विकल्प है चिरायता, कुटकी। तो हमने ज्वरनाशक क्वाथ, सरकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ ऐसी चीजें बना रखे। पुराने से पुराना बुखार भी उससे ठीक हो जाता है। और किसी भी तरह से 3 तरह का बुखार होता है, एक सामान्य रूप से होने वाला बुखार, एक अलग अलग प्रकार के मच्छरों से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से होने वाला बुखार, और एक धीरे धीरे आंतों में इन्फ्लेमेशन होता है, टाइफाइड आदि से होने वाला बुखार। सभी प्रकार के बुखार का, यदि टाइफाइड वाला बुखार है तो खूब कला मुनक्का अंजीर का काढ़ा ले लो, और सामान्य बुखार है तो चिरायता आदि का काढ़ा पी लो। और उसी से ही तो हमारे यहाँ पर सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी आदि बनाते हैं। और फिर ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होने वाला जो बुखार है उसके लिए तो फिर हमारे यहाँ पर महासुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, फीवोग्रिट हमने इसके लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि बना दी है। तो इनके जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आयुर्वेद की औषधियाँ ज्यादा प्रभावी है बुखार में, बीपी में, शुगर में, थायराइड में, कोलेस्ट्रोल में, प्रोस्टेट में, सभी बीमारियों में हमने तो रिसर्च के साथ ही ये साबित किया है कि आयुर्वेद ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा उसका लाभ है और बिना किसी साइड इफेक्ट के लाभ है। स्वामी जी एक चीज का जवाब रह गया, पिला करके हमने पुराने से पुराना बुखार ठीक किया कि बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए जी। एलोपैथिक की दवाएं नुकसान अगर करती हैं तो क्या बहुत सारे लोग स्वामी जी आपकी मोहब्बत में बहुत सारे काढ़े बारो मास पी रहे तो होते हैं, तो क्या आयुर्वेदिक दवाओं को भी कंसल्टेशन के बाद ही लेना चाहिए और एक तय वक्त में लेकर के छोड़ देना चाहिए? बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां अब कर रहे हैं। इसमें क्या है, देखो सामान्य रूप से त्रिफला चूर्ण है, आंवला चूर्ण है, एलोवेरा, गिलोय आदि है, वो भी सीमित मात्रा में, अति सर्वत्र वर्जित। बाकी जो औषधियाँ है, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रोल की, प्रोस्टेट की, कैंसर की, हार्ट की, वो तो कंसल्टेंसी से लेनी चाहिए। सामान्य बोध आयुर्वेद का सबको होना चाहिए, जैसे बेसिक नॉलेज खान पान का, बेसिक नॉलेज अलग अलग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका का बेसिक नॉलेज, हेल्थ, ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन सामान्य रूप से जैसे सबको होना चाहिए, ऐसे सामान्य औषधियां को ले सकता है। विशेष औषधियां तो वैद्य के परामर्श से आयुर्वेद की और डॉक्टर के परामर्श से अपरिहार्य परिस्थितियों में सिंथेटिक एलोपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। उसमें वो अपने आप सेल्फ मेडिकेशन बड़ा खतरनाक हो जाता है। लेकिन सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए योग सब कर सकते हैं, इसमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं, इसमें कोई योगाचार्य की जरूरत नहीं।
और बड़ा पूजा पाठ करना हो तो पंडित जी को बुलाओ। अब गायत्री मंत्र का पाठ करना, महामृत्युंजय का करना है तो खुद करो ना, हर काम के लिए पंडित जी थोड़ी आएंगे। गायत्री मंत्र के लिए स्वामी जी मुझे बुलाया बड़ी जा सकता नमाज है तो जाकर के मस्जिद में पढ़ो, बाकी अपने घर में पढ़ो। थैंक यू। अच्छा स्वामी जी, त्रिफला की अभी आपने बात की, तो त्रिफला लेने का सही वक्त क्या है? सुबह के वक्त लेना चाहिए, शाम को वक्त लेना चाहिए, खाली पेट लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? वैसे तो शाम को त्रिफला लेना चाहिए, उससे पेट बढ़िया साफ हो जाता है खाने के 1-2 घंटे बाद। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मनवार में ज़्यादा खाना खिला दिया किसी ने, या थोड़ा लालच में ज़्यादा खाना खा लिया, तो खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। सामान्य रूप से शाम को लेने से ज़्यादा गुणकारी होता है। वैसे सुबह सुबह त्रिफला ले लो ना, मान लीजिए 4-5 बजे आप उठे और तब त्रिफला लिया, उठते ही तेज गर्म पानी से ले लो तो 1 घंटे में पेट ऐसा साफ होता है, शंख प्रक्षालन जैसा हो जाता है, पूरी धुलाई। जैसे बरसात के बाद सब पेड़ पौधे नहाए धोए सी सड़कें साफ सुथरी लगती है ना, ऐसे अंदर से पूरी धुलाई। सुबह सुबह खाली पेट लेने से बहुत ज़्यादा असर होता है, रात को लेने से अच्छा असर होता है। लेकिन ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग हो जाए तो कभी भी त्रिफला लिया जा सकता है। और त्रिफले में किसी वैद्य की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, सामान्य पूजा पाठ के लिए जो है आपको कोई पंडित बुलाने की जरूरत नहीं। सामान्य जो है रूप से आपको अपने धर्म का अनुष्ठान करने के लिए मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं। विशेष पूजा पाठ के लिए जाओ। ऐसी विशेष औषधियाँ वैद्य डॉक्टर के परामर्श से लो। सामान्य अपना हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन सबको होना चाहिए, और वो अपने घर में ही। स्वामी जी, धुलाई से याद आया कि हम लोग वो आपकी अदालत भी आज तो कुछ खास होने वाली। वो संडे है आज। जी स्वामी जी। हाँ, रोज तो आज की बात होती है शाम को, और संडे को आपकी अदालत होती है। उसके लिए भी जी इंडिया टीवी का अभिनंदन है। तो पिछले 30 सालों से भी ज्यादा का समय बीत गया। रजत शर्मा जी ने बहुत बड़ा एक मीडिया में एक यश कमाया है, प्रामाणिकता का। और आपकी अदालत में तो सारे सीक्रेट भी पता लगते हैं, और वो भी पत्रकारिता का एक आदर्श मंत्र, कैसे एक पत्रकार को प्रश्न पूछने चाहिए और दूसरों को जवाब का भी समझ देना चाहिए। कुछ तो इतने प्रश्न पूछते हैं, वो जवाब देने का वक्त ही नहीं देते। तो कई बार तो मैं तो कभी तेरे को ही सारे प्रश्न पूछने तो मुझे क्यों बुलाया था। लेकिन आपके अदालत में तो हम भी कई बार आए। धन्यवाद। सुबह सुबह योग की बात, शाम को आज की बात। आपकी अदालत भविष्यवाणी, योगवाणी से लेकर के उपचार से लेकर के समाचार तक सब कुछ इंडिया टीवी दे रहा है। ऐसा होना चाहिए टीवी चैनल। स्वामी जी, लौटते हैं विषय पे। लिवर खराब होने का जो असर है वो सबसे पहले हमारे पाचन पर दिखाई देता है। भूख कम लगने लगती है, पेट भारी भारी सा महसूस होता है, गैस बहुत बनने लगती है, कई लोगों को मितली की शिकायत, कब्ज, और फिर खाना ठीक से ना पचना, ये सारी चीज़ें हैं। अब दूसरी तरफ खाना खाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने की जो आदत है वो इन्फेक्शन का खतरा कितना बढ़ा रहा है, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन और जो उसका कवर है वो बैक्टीरिया का एक तरीके से खजाना है वहाँ पर। पाचन और लिवर दोनों को ज़रा दुरुस्त करवाने के लिए अभ्यास करवाइए। और स्वामी जी, वो अभी धुलाई की भी बात हो रही थी, तो आपने अपना फ़ोन लास्ट टाइम कब नहलाया था, कब धुलाया था उसको? मेरा फ़ोन तो पिछले बहुत वर्षों से नहीं नहाया, कोविड के टाइम में नहा रहा था बस। तो देखो, हम तो अपने फ़ोन की भी धुलाई करते रहते हैं। हमारे पास में जो है वो एक हमने बना रखा है जो है जर्मी-एक्स सैनिटाइजर, उससे कपड़े में लगा करके साफ, और अपने मोबाइल को नहा धुला के रखते हैं। अपने मोबाइल को भी स्नान करवा लिया करो। हम अपने मोबाइल को नहा धुला के रखते हैं, अपने टीवी वाले रिमोट को भी नहा धुला के रखते हैं, और अपना फ्लोर से लेकर के जो भी जहाँ पर भी रहते साफ सुथरा रखते। गंदगी में भगवान नहीं आते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान भी उनको के हृदय में प्रकट होते जिनके अंतःकरण पवित्र होते। तो अपने घर को भी पवित्र रखें। जो है हमारे मैं तो कई बार गया हूँ देवबंद से लेकर के दुनिया की बड़ी बड़ी मस्जिदों में, वहाँ पर भी लोबान का धुआं करते हैं, साफ सफाई रखते हैं। हाँ, कुछ लोग गंदगी बहुत रखते हैं, मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, घरों में भी। किसी के घर में तो मैंने देखा, अरे आप तो मोबाइल की और उसकी बात कर रहे थे, किसी के घर में चम्मच, थाली, कटोरी बड़ी वो उसमें कारीगरी सी होती है, क्या डिजाइन वाली, और उनमें अंदर
गंदगी घुसी रहती मैल है। भरी तो होती है। डिजाइन वाली थाली, डिजाइन वाली कटोरी, कटोरी एकदम प्लेन होनी चाहिए, उसमें भी जो उसमें चक्कर में ना, डिजाइन के चक्कर में नीचे उसके ऐसे नाखून से यूं निकालो ना, उसमें काला कलूटा सा बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी होती है। ये थाली कटोरी चम्मच भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। और पहले तो राख नींबू आदि से साफ करते थे, आजकल हमने देखो ये आज इसलिए रख रखा है, ये सौदा बहुत जोरदार है, राख नींबू, नींबू की चमकार, पतंजलि सुपर डिश वॉश बार, ऐसे 80 चीजों से साफ सफाई करनी चाहिए, गुनाइल, फिनाइल नहीं। तो हर तो ये कोई पतंजलि का प्रचार नहीं हो रहा है, ये सफाई के लिए भी अच्छी चीजें प्रयोग में लाओ। हाँ, और कपाल भात तो हम तो अपने भीतर भी सफाई करते रहते हैं, संख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती आदि, इसलिए देखो हमारा तो पेट ऐसे ही है। अच्छा स्वामी जी, एक बार भी भगवान की कृपा से हमें कोई फूड इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये नहीं तो लोगों को जहां देखो उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो अपना बढ़िया रखो। अनार रोज खाता हूँ, अनार। स्वामी जी, फोन की बात तो लोगों को समझ में आ गई कि फोन कितना गंदा रहता है लक्कड़ पत्थर है और उसे भी हाइजीन करके रखने की जरूरत है। लेकिन स्वामी जी, रसोई घर जहां बनने वाला खाना हम सबको सेहत देता है, और आयुर्वेद ये कहता है कि खाने में ही ऊपर वाले ने सेहत को छिपा के रखा, अगर अच्छे तरीके से खाने का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं कि रसोई घर में सेहत का खतरा भी छिपा हुआ है। रिसर्च के मुताबिक खराब वेंटिलेशन वाले किचन में PM 2.5 और बेहद बारीक कण बढ़ जाते हैं, जो लंग्स में गहराई तक चले जाते हैं। और अगर किसी शख्स का लीवर पहले से कमजोर है तो साथ में सांस या हार्ट की परेशानी भी और बढ़ सकती है। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों को जरा सा कुछ हल्के योग करवा दीजिए, ताकि वो अगर उम्र में ज्यादा हो गए तो वो भी कर पाए। हाँ देखो, जो मंडूकासन, योग मुद्रासन न कर पाए, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन न कर पाए, उनको हल्के फुल्के योग से भी हम तो ठीक कर देते हैं। लेकिन ये तो ठीक खुद ही करना पड़ेगा। कुछ लोग बड़े गद्दे रहते हैं, किसी किसी के घर में तो, मैं तो जब पूरे देश में यात्रा पर निकलता था ना, तो देखो ये तो कर ही लो सब है। तो अब जैसे कहीं अब पानी तो पीना ही पड़ता था, कहीं बीच में किसी के घर में घुस गए तो किसी किसी के घर में, एक के घर में तो एक दिन हम बेहोश हो गए। बाथरूम में गए तो इतनी गैस थी उसमें कि हमको पता ही नहीं लगा हम कहाँ पहुंच गए। कहीं हमने कहा ये समाधि सी कहाँ लग गई, बाद में लगा ये समाधि नहीं तो व्याधि लग गई। किसी किसी का बाथरूम इतना गंदा होता है, अरे राम राम राम, सड़ांध मची रहती है उसके अंदर। तो ये किसी के घर में तो कहीं कच्छा, कहीं बनियान, कहीं चड्डी, कहीं अंडरगारमेंट, कहीं कुछ का कुछ, कहीं पर कहीं थाली, कहीं चम्मच, कहीं कटोरी, कहीं बिखरा पड़ा रहता है। तो साफ सफाई तो जरूर रखें, स्वच्छता, हाँ ये बहुत जरूरी है। घर का टॉयलेट ऐसा होना चाहिए कि वो किचन से भी ज्यादा साफ होना चाहिए, और किचन तो ऐसा होना चाहिए मंदिर से भी ज्यादा साफ होना चाहिए। सब जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। अरे बाकी तो और छोड़ो, किसी किसी के तो, एक बाबा जी बोले बड़े सिद्ध महात्मा है, उनके पेट में ढेरे पड़े हुए, जो पड़ी हुई, सड़ांध बची हुई। मैंने कहा ये तपस्या हमको नहीं चाहिए भैया, ये तो लगता है थोड़ी देर में बाबा जी का जीते जी मोक्ष हो जाएगा। तो किसी के सिर में ढेरे पड़े हुए हैं, तो कोई कोई जो है ना शरीर में भी बड़े गंदे रखते हैं। एक भाई साहब ने अपनी बनियान ही नहीं धोई। एक सच में हमारे गांव में, एक जहां हमारा जन्म हुआ वहां एक भाई साहब ने अपना कोट नहीं धोया 30 साल से। बोले धोते इसकी गर्मी निकल जाएगी। पूरी दुनिया में तो वीडियो वायरल हो गया था। एक आदमी को नुला दिया, कहां पर पता नहीं, उसको मर गए नुलाने के बाद। नुलाया धुलाया, उसके कपड़े साफ किए, वो इतनी गंदगी में रहने की आदत पड़ गई तो उसके बाद मर ही गया हूँ। नेट के ऊपर बड़ा वायरल हुआ था। तो ये गंदगी वाला मामला तो साफ करना पड़ेगा। टाइम बहुत हो गया स्वामी जी, बस जरा सा एक प्राणायाम का सेशन कर लेते हैं, और प्राणायाम के जरिए लीवर को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है स्वामी जी, बस ये बताइए, उसके बाद फिर आपसे अनुमति लेंगे। प्राणायाम से हमारी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है, छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस तो अब ऐसे प्राणायाम की ऊष्मा से ही मर जाते हैं। जब आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होती है, देखो गाय भैंस तो तालाब का पानी भी पीती है तो भी उसको इन्फेक्शन नहीं होता।
तुम तो शुद्ध पानी क्या आरओ वाटर पीते हो, उसमें भी तुम्हें दस्त लगे रहते हैं। क्यों? तुम्हारी इम्यूनिटी खराब। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। जानवरों से भी, डांगरों से भी ज्यादा, गाय भैंस से भी ज्यादा इम्यूनिटी तुम्हारी मजबूत होनी चाहिए। और यहाँ तो हमारी इम्यूनिटी एकदम ठप्प हो रखी है। तो भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, और हो सके तो वायु प्राणायाम, अग्निसार, अनुलोम विलोम, तो फिर सुपर इम्यूनिटी होगी। फिर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आप पर असर नहीं करेगा। अगर कोई भीतर चला भी गया तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का ही मोक्ष होगा, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। जैसे कोरोना में हमारे भीतर भी कोरोना गया, लेकिन कोरोना का ही मोक्ष हो गया, रामदेव का कुछ नहीं बिगड़ा। ये है योग का प्रमाण। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। रोजाना हम बीमारियों का मोक्ष करवाते रहेंगे। कल आपसे मुलाकात फिर होगी। मिनट पर कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद बहुत स्वामी बहुत जी। शुक्रिया स्वामी जी।